हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो लास्ट 50 डेज के अराउंड बचे हैं फॉर जून 25 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो कुछ बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि 50 डेज देखा जाए तो कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो 50 डेज में भी काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो फटाफट लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। सबसे पहले लास्ट 50 डेज कुछ चीज़ों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं कि कुछ चीज़ें आखिरी में ही होती हैं। जैसे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी 50 डेज में काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी होगी। कोई बच्चा है अगर लास्ट 50 डेज में लिख ही नहीं रहा है, तो वो जो उसका पोटेंशियल है, जो स्पीड वो अचीव कर सकता है, वो कभी नहीं कर पाएगा। कुछ तो स्पीड आप करोगे, लिख लोगे, लेकिन अगर 50 डेज में कोई बच्चा थोड़ा सा भी डेली टाइम दे दे तो उसको काफ़ी एक बूस्ट मिल सकता है, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ सकती है, 5-5 मार्क का पेपर ज़्यादा सॉल्व कर पाएगा एंड ओवरऑल लेवल पे अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। तो लास्ट में अभी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ओरल एग्ज़ाम नहीं है। ये मतलब कुछ बच्चों को ऐसा बच्चों टाइप समझाना पड़ता है कि आपका ओरल एग्ज़ाम नहीं है, वहाँ वाइवा आपको वो नहीं देना है, लिखना है भाई। लिखने का काम लिखने से ही होगा, तो लिखते रहो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे हैं, टैक्स है, CA FM है, लिखने की आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 5 से 10 मार्क का पेपर हमेशा छूट सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पीड। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, दूसरा होता है आखिरी में कि रिवीजन। भले आपका कोई सब्जेक्ट बहुत पहले हो चुका होगा, पर आप कितना भी पहले रिवाइज कर लो, आप भूल जाओगे। मेमोरी एक समय तक ही लास्ट करती है, इंसान है हम, मशीन नहीं है। तो आखिरी में बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप एक बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बिना पंचवर्ड्स के कुछ भी आप लिख के आ जाओगे। उस पर फिर क्या है ना, मार्किंग उतनी अच्छी नहीं मिलती है। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आप लिख के आ पाओगे। एग्जैक्ट आंसर्स या थोड़ा बहुत भी टेक्निकल आंसर्स आप लिख पाओगे, जो कह सकते हैं, उससे आधा आधा मार्क बढ़ता है और ओवरऑल पेपर लेवल पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है उसका। तो इसीलिए मैं कहूँगा रिविजन पे अब फोकस आप कर लें। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, 7 से 8 सब्जेक्ट हैं आपके, 7 सब्जेक्ट हैं, दोनों में अब 7 ही हो गए। ओल्ड प्रोफेशनल वाले अभी भी हैं जो 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऑल वाले हैं, अब तो उनको रिवीजन पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। कि 50 डेज होता है अच्छा खासा टाइम, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस उतने वास्ट हैं, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उतने हैं, आपके नंबर ऑफ आवर्स जो आप पढ़ाई कर रहे हो काफ़ी कम है, बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, सिंगल मॉड्यूल वाले होंगे, 5-6 घंटे पढ़ते होंगे, पर अब उनको लास्ट 50 डेज आ गए हैं तो उनको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 डेज का ये जो बैरोमीटर है इसलिए भी ज़रूरी है कि अब आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कम समय पढ़ रहे हो अभी तक चल जाता होगा, बट अभी उसका इम्पैक्ट सीधे रिविजन्स पे होगा। नंबर ऑफ रिविजन्स कम होंगी, उतना एक्यूरेटली फिर आपको वहाँ पे रिकॉल नहीं होगा और आपके आंसर्स उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स बहुत मैटर करता है, इसीलिए रिवीजन का मतलब आपकी पढ़ाई का टाइम अब आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप सिंगल वाले हो तो भी आपको ज़्यादा ही पढ़ना है अब, और अगर बोथ वाले हो तो आप तो स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो टाइम भी आपको बढ़ाना है, वो भी एक बहुत बड़ा आखिरी पड़ाव पे आप अभी आ गए हैं। दूसरा होता है कि रिविजन, जो मैंने कहा कि बोथ मॉड्यूल वाले अगर आप बच्चे हो तो आपको एनी हाउ रैप अप करना पड़ेगा, कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर आप लेट हो तो आप लेट ही रहोगे। ठीक है, उसका नुकसान जो है वो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आखिरी तक सिलेबस लेके जाओगे तो फिर 1 या 2 ही रिविजन्स हो पाएंगे और उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रिकॉल भी आपको नहीं होगा। ठीक है, तो समहाउ आपको रैप अप करना पड़ेगा, और जिनका बहुत ही थोड़ा बहुत ही बचा है वो एटलीस्ट रैप अप कर सकते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के आप फटाफट उसको कंप्लीट कर लो और फिर आप फटाफट रिविजन स्टार्ट कर दो। 3 से 4 रिविजन्स आपको एम करनी चाहिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करना है, उन कॉन्सेप्ट्स पे करना है, उन चैप्टर्स पे करना है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं। जो चैप्टर्स ईजी हैं, आपको जल्दी से याद हो जाते हैं, कुछ तो होते ही हैं कि जो बहुत ईजी होते हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती 5-5 बार नहीं पढ़ना है। जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ उतना टाइम देना है। कोई चैप्टर टफ है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आपको ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। तो वो आपको पर्सनल अपने हिसाब से एक शेड्यूल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, किसको कितने बार आपको रिवाइज करना है, और जो बस आपको याद हो गया है उसको ज़बरदस्ती, ठीक है, नहीं पढ़ना है। बस याद हो गया है, समझ में आ गया, अच्छे से आपको रिकॉल हो रहा है, पॉइंट्स याद आ रहे हैं, टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं, बस उसको फिर बहुत ज़्यादा आप टाइम मत दो, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल वाले जो बच्चे हैं उनको अभी टाइम है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट और 2 दिन पर सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ तो 8 डेज एक रिवीजन के लिए लगते हैं, और 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और 3 रिविजन्स अगर आप करोगे, 8 3 24 होता है, तो 24 डेज मिनिमम आपके पास होने चाहिए, तो आप अच्छे से 3 रिविजन्स कर पाओगे। फुल पेपर के लिए भी मेरे हिसाब से एक आध दिन रखना चाहिए, और 1-2 दिन बफर रखना चाहिए, तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। तो 30 डेज बहुत अच्छा टाइम होता है। 30 डेज के पहले आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 4 सब्जेक्ट पूरे हैं तो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट पेंडिंग है, 30 डेज पहले यानी आपका 30 अप्रैल तक पूरी पढ़ाई आपको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के 3 ही सब्जेक्ट्स हैं तो फिर प्रपोर्शनेटली वो कम हो जाएगा। 3 3 9 या 3 2 6, जो भी कहो, 2 दिन पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो। 6 3 18, 18 दिन या 20 दिन भी आपको मिले तो 3 सब्जेक्ट के 3 रिविजन्स आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ क्या स्टेज पे हो, आपने कब पढ़ाई स्टार्ट की है, आप अपना एक डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए कि कब तक आपको रेगुलर स्टडी करनी है। कि कुछ बच्चों ने बहुत लेट स्टार्ट किया है, मतलब वो 1 जून तक भी चाहें तो लेक्चर्स ही देख सकते हैं, इतना पीछे चल रहे हैं। तो एक डेडलाइन तो रखनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको अब अपना रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो आप अपने लिए डिसाइड कर लो। 2 से 3 रिविजन्स मिनिमम है, टाइम है तो आप 4-5 भी कर सकते हो। और मैंने बता दिया, उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, टेक्निकल हैं, उन पे ज़्यादा टाइम देना है, और जो सिंपल ईजी है उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। दूसरा होता है कि फुल पेपर आपको प्लान करना चाहिए। जिनकी भी पढ़ाई हो गई है, 1 या 2 रिविजन जब आपकी हो जाएंगी, आपको एक फुल पेपर देने का भी प्लानिंग करना चाहिए। बिना फुल एक पेपर दिए मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत सारी गलतियां आपसे हो ही जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा एक डर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, तो वो फेस नहीं कर पाता, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, चीज़ें आती हैं पर वो लिख नहीं पाता, उसको याद नहीं आ पाता, कैलकुलेटर नहीं चला पाता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो सारे इश्यूज आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेंगे, और वो एक फियर आपका थोड़ा बहुत तो भी कम हो जाएगा, और मेन पेपर में थोड़ा बहुत आप बेटर परफॉर्म करोगे। और हर चीज़ का देखो 5-6 मार्क का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक सीक्वेंस भी पहले से डिसाइड करना कितना ज़रूरी है। आप बिना कुछ सोचे समझे जा रहे हो और आप रैंडमली पेपर सॉल्व कर रहे हो, बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो सकता है। तो वो भी चीज़ एक ब्लंडर होती है टेस्ट में, फिर आपको उससे सीखते हो कि नहीं यार, ये क्वेश्चन मुझे पहले सॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन टफ ही आता है, पहला क्वेश्चन केस स्टडी आता है, वो 2 पेज का ही होता है, उसको पढ़ने में आधा घंटा लगता ही है। ये चीज़ें एक बार आप गलती करोगे तो आप सीखोगे, थोड़ा भी समझदार होंगे तो आप सीख जाओगे कि यार ये आपने गलती की है, पहले ये नहीं करना चाहिए था, ये लास्ट के लिए रखना चाहिए था, पहले सिंपल इजी क्वेश्चन जिसमें आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो आपको पहले सॉल्व करने चाहिए थे। ये सब टेस्ट से आपको पता चलता है। जिसकी भी आप टेस्ट लोगे वो आपको ज़रूर फीडबैक देगा, चेक करके देगा, आपको प्रेजेंटेशन के बारे में पता चलेगा, आपको कितना रिकॉल हो रहा है, आपको क्या आप लैंग्वेज लिख पा रहे हो, वो सब आईना आपको वहाँ दिखेगा, और उससे आप इम्प्रूव ही करोगे, ठीक है। तो इसीलिए एक पेपर मेरे हिसाब से देना चाहिए, लास्ट 50 डेज है, एक फुल पेपर हर सब्जेक्ट का जो आप अपियर करने वाले हो आपको देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है 50 डेज में आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। कुछ और आपके मन में होगा या कुछ आपको पूछना होगा मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो लाइक करना मैंडेटरी है सर, और वीडियो शेयर करना, काफ़ी सारे सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी गलतियाँ करते हैं, तो वीडियो उन तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।